क्रोधावती सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृतिवंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधावती सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृतिवंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधावती सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृतिवंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो श्लोकार्थ बोलिए। ये अर्जुन, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि विनष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य बेकूफ में पुनः गिर जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं करोति वाचालं पनुं नन्दायते द्रियत्रपातमो वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। तो ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति। तो क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि और बुद्धि नष्ट हो जाता है तो मनुष्य बेकूफ में नीचे गिर जाता है। तो हमारे शरीर में ये जन्मतः जन्मजात जन्म गुण होते हैं, जन्म से होते हैं। ये माता पिता से भी होते हैं। माता पिता जैसे क्रोधी होते हैं, बच्चे ऐसे जन्म में आते हैं और बच्चे में जन्म आने के बाद फिर वो गुण आ जाते हैं ना, बाद में फिर उसका खान पान रहन सहन से भी। और वो ये जो वेग जो शरीर में होता है, क्रोध शत्रु सबसे बड़ा, समझे ना, और उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। कौन से भक्तों के संग में रहते, कैसे लोगों के संग में रहते, क्या खाते, उसके अनुसार शरीर में क्या होता है हमारा। वो वाणी का वेग, क्रोध का वेग, मन का वेग। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, बोलो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्तु वेगम एतानु वेगानु यो विषयित धीरा सर्वामिपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। हाँ, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। ये वाचा मनसा क्रोध ये सारे वेद है, शरीर के शत्रु है। हमारे शत्रु हमारे घर वाले नहीं है, हमारे आजू बाजू के नीचे ऊपर रहने वाले बंगले में वो नहीं है। कौन है शत्रु हमारे? हाँ, वाचा। ये वाणी का वेग, उटांग पटांग तुरंत बोलने चालू करता ना, ये वेग होता है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और वाणी से है ना सब कुछ होता है। एक वाणी है ना, जो हमारा बात होता है ना, एक ब्रह्मास्त्र, ये इंद्र का वज्रास्त्र जैसा माना जाता है। एक तीर लेके जैसा कोई मारता ना क्षत्रिय, ऐसा एक बात किसको बोलते हैं ना, और तुरंत बाद में रिटर्न नहीं ला सकते हम लोग। बाद में गलती हो गया, ये हो गया, हाथ जोड़ते पैर जोड़ते, होता नहीं है। एक बार बात चला गया ना, रिटर्न एक बात बांध छोड़ दिया ना, ख़त्म हो गया, है कि नहीं। वो आदमी लगेगा ही सामने। ऐसा एक बात जब बोलते ना हम लोग ना, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। अगर बिना सोच समझे बोले ना, सामने वालों को लग ही जाएगा। और लग गया, बाद में गलती हो गया, मम्मी हाँ बेटा गलती हो गया, ऐसा। और गलती होने माफ़ी मांगते सॉरी बोलते हैं, ऐसा वो मिटेगा नहीं, लेकिन वो कलंक तो लगेगा ही, वो जख्म तो होता है उनको, समझे ना। इसलिए बोलते टाइम में क्या करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। तुरंत बोलना वो तीर मारे जैसा हो जाता है, क्योंकि हमारा वाणी क्या है, वेग है, उसको रोकाना। और भक्त है तो रोकेगा, अगर भक्त नहीं तो क्या करेगा, वो रोकेगा नहीं। वाचो वेगम मनसा, मन भी, वाचा क्या करता है, मन को पकड़ लेता है। वाचो वेगम मनसा, मन और क्या होता है, क्रोध को पकड़ लेता है। वाचा मनसा क्रोधा। और फिर वो क्या करता है, जीवा वेगम, फिर जीवा भी भागने लगता है इधर उधर खाने पीने में। तो जब हम भक्ति करते हैं, कोई 1 साल से 2 साल से 3 साल से 5 साल से 10 साल से, कोई 20 25 50 साल से, है ना, भक्ति करते, सुनते, जप करते, सब सेवा ये सब करते। ये सब करने का उद्देश्य एक ही है, क्या है, क्या उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, ये सारे वेगों को कंट्रोल करना। और जो ऐसा वेग को कंट्रोल करता है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतानु वेगानु यो विषयित धीरा। ऐसे सारे विषयों की चीज़ों को धीर कर लेता ना, वो धीर पुरुष। ऐसे धीर पुरुषों को भगवान रक्षा करते हैं। ऐसा धोती कुर्ता पहना, तिलक पहनाया,
सिर मुंडन किया, कपड़ा पहना, वो तो ठीक है, ये एटिकेट है, शिष्टाचार है, ये तो हमको करना ही चाहिए ज़रूर। लेकिन भगवान ऐसे भक्तों को रक्षा नहीं करते, दाढ़ी बढ़ाए, मूछ बढ़ाए, जटा बढ़ाए, कपड़ा तिलक बिलक, हाँ ये सब किया, ये तो एटिकेट शिष्टाचार किया है। लेकिन भगवान ऐसे भक्तों को रक्षा नहीं करते। किसको रक्षा करेंगे? जो अपने शरीर के गुणों को संभाल लेते ना, ऐसे लोगों को रक्षा करते हैं। किसको रक्षा करते हैं? जो अपने शरीर के गुणों को, ऐसे नाम जप करने वाले नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। कोई नाम जप करते दिन भर 64 माला जप करते। अभी एक जन को पूछा एकादशी में कितना माला, 64 माला जप किया, लेकिन उसका शरीर का जो क्रोध है ना कंट्रोल नहीं किया। 64 माला जप करने का फायदा क्या हो गया? दिमाग शांत होना चाहिए, हमारा ठंडा होना चाहिए, स्मरण शक्ति बढ़ना चाहिए। अगर नहीं है तो 64 माला 16 माला करके फ़ायदा क्या है? समझा क्या? एक बार एक वारकरी था। वारकरी समझते क्या होता है? वारकरी मालकरी क्या होता है? वारकरी मालकरी, हाँ, जो अभी पंढरपुर जा रहे हैं ना सब बुआ लोग, पैदल कंठी माला डाला है, तिलक लगा है, धोती कुर्ता, हाँ सब इधर तिलक लगाते, इधर तिलक, माथे में तिलक, गले में माला, ये सब ऐसे वेशभूषा डाल के राम कृष्णा हरि जय जय राम कृष्णा हरि, जय जय राम कृष्णा हरि जय जय राम कृष्णा हरि, राम कृष्णा हरि जय जय राम कृष्णा हरि, राम कृष्णा हरि जय जय राम कृष्णा हरि। हाँ, ऐसा नाम कीर्तन करते करते गाते गाते हैं। एक वारकरी ऐसे ही पैदल पैदल जा रहा था, आलंदी हो के पंढरपुर आए, पंढरपुर आलंदी हो के पुणे आए, पुणे से फिर चलने लगे पंढरपुर के लिए। बीच में अकलूज आया, अकलूज गांव में, सांगली सातारा मिरज अकलूज ये आता है ना गांव, तो दिन भर चलते, रात में गांव आता तो रुकते हैं। वो रात को रुका एक गांव में, अकलूज के गांव में रुका, छोटा गांव था, तो गांव में रुका। सुबह उठा, नहाया धोया, खेती में हैंडपम्प चल रहा था, वहाँ पे जाके नहाया धोया, और बाद में फिर उसे 2-3 दिन के कपड़े धोने का बाकी था, बाकेट भर के रखा था, कपड़ा धोया नहीं, तो वहाँ पे बाजू में धोबी घाट था, वो धोबी घाट में जाके कपड़े धोने के लिए लेके गया, सारा कपड़ा बाकेट में भर के। वो धोबी घाट में कपड़े धोने के लिए गया, धोबी आया कपड़ा धोने के लिए, ये बुआ उधर ही, वारकरी बुआ उधर ही कपड़े धोने के लिए बैठा। वो धोबी घाट में सही सबका एक एक घाट अलग अलग पत्थर रहता ना धोबी घाट में, ये जाके उधर कपड़े धोने बैठा दूसरे के घाट में, और वो आया अपना कपड़ा धोने के लिए, उसका कट्टे में ये करते बैठा है। वो बोला है, बुआ महाराज इधर क्यों धो रहे कपड़ा, दूसरे इधर जाओ धोने के लिए, मेरा कपड़ा धोने का मेरे को काम पड़ा है। वो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ उधर, ऐसा बोला। तो उसने बोला मेरा पत्थर में मैं धोऊँगा, मैं दूसरे के पत्थर में क्यों धोऊँ। वो आगे फिर मेरे को चिल्लाया था, आप जाओ उधर, ऐसा बोला। नहीं मैं क्यों जाऊँ, आप जाओ, ऐसा बोला। वो 2-3 बार बोले तो नहीं सुन रहा है, आप जाओ बोल रहा उल्टा। तो उसने क्या किया, सारा कपड़ा बाकेट में भर के बाजू में ढकल दिया सीधा। तो सारा कपड़ा बाकेट में भर के बाजू में ढकल दिया, तो उसने पकड़ के उसको ढकल दिया, धोबी को ढकल दिया इसने, ये बुआ मारे वारकरी ने। फिर उसने ढकल दिया धोबी को, धोबी गुस्सा में आया और उसको एक लापा लगाया। बुआ महाराज में दूसरा लापा लगाया, उसने तीसरा लापा, इसने चौथा लापा लगाया, उसने गाली दिया, इसने भी गाली दिया, उसने मारा, उसने गिराया, इसने गिराया। अरे बाप रे, बहुत मारपीट, झगड़ा, गाली गलोच हुआ। बाद में ये विट्ठल मला रक्षा करे, विट्ठल मला रक्षा करे, विट्ठल मेरे को रक्षा करे, विट्ठल मेरे को रक्षा करो के चिल्ला रही बुआ महाराज, मैं आपका भक्त हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा। बाद में विट्ठल महाराज ऐसे कमर के ऊपर हाथ रख के घाट के ऊपर आके खड़ा हुआ, खड़े होके देख रहे दोनों का खेल, दोनों एक दूसरे को मार रहे, झगड़ा कर रहे। विट्ठल आगे घाट में खड़े हो गए, देख रहे, किसको रक्षा नहीं कर रहे भगवान। वो हंसते हैं ऐसे, कमर के ऊपर हाथ रख के खड़े हुए हंस रहे, बढ़िया, ए बाबा विट्ठल मला रक्षा करे, मला एवढं मारतोय, मेरे को इतना मार रहा है, मेरे को रक्षा कर। भगवान उसको रक्षा की है नहीं, वो मार खा रहा है, वो भी मार रहा है, ये भी मार रहा है, लेकिन रक्षा भगवान किसको भी नहीं कर रहा है। तो भगवान रक्षा करना चाहिए था ना, रक्षा नहीं किया। वो चिल्ला रहा है भी, मेरे को रक्षा करो। विट्ठल खंबर के ऊपर हाथ रख के हंसते खड़े, लेकिन रक्षा नहीं किया। बाद में चला गया विट्ठल, दोनों को देख के चला गया, लेकिन रक्षा नहीं किया। अभी देखो वो धोबी तो कर्मी है, वो भक्त नहीं है, वो तो खाने पीने वाला गधे के साथ रहने वाला है। वो तो क्रोधी रहेगा ना, तामसी रहेगा, वो तो गधे के साथ रहने वाला तमोगुनी है ना, तमोगुनी, हाँ रजोगुण में रहता है, तो उसमें तो क्रोध तो रहेगा उसमें, है ना, क्रोध, लोभ, अहंकार, घमंड, ये सब रहेगा। जिसके संग में रहता है ऐसा उसका रंग होता है कि नहीं, है ना, जैसा संग वैसा रंग बोलते हैं। तो ऐसे जैसे आप शराबी के साथ रहोगे शराबी बनोगे, जुएबाजी के साथ जुएबाजी रहोगे,
ऐसे नास्तिक लोगों के साथ में नास्तिक बन जाओगे, भक्तों के साथ में आएंगे तो भक्त बन जाएंगे, है कि नहीं? सही में ना? जैसे सोसाइटी में जैसे समाज में रहते आप भी ऐसे ही बन जाते। फिर वो धोबी गधे के साथ रहता है, तो गधे के साथ रहने वाला कैसे रह जाएगा? वो गधा ही जैसा रहेगा, वो गधे जैसा काम करेगा, गधे जैसे बात करेगा, गधे जैसे लात मारेगा। गधे को भी अभी कोई कुछ करेगा, गधा क्या करेगा? लात ही मारेगा ना। तो सब गधे ऐसे काम कर रहा, फिर ये भी गधे ऐसे काम कर रहा है उसके साथ भी, ये भक्त हो के भी। तो भगवान इसको भी रक्षा नहीं किया, उसको भी रक्षा किया, धोबी नहीं। अभी ये भक्त चिल्ला रहे विठल मेरे को रक्षा दो, विठल में रक्षा करो बोला। भगवान ने कंबल के ऊपर हाथ रखे, हंसते हंसते हुए देख के चले गए, रक्षा नहीं किया। तो प्रश्न पड़ा फिर वो धोबी थाट में जो धोबी खड़ा था उसको तो भगवान ने रक्षा नहीं करनी, चले ठीक है कर्मी है, लेकिन ये भक्त तो रक्षा करना चाहता है। ये 20 साल से भक्त है, जप कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है, भगवान आया भी है, लेकिन रक्षा नहीं किया, देख के चला गया। तो इसको रक्षा करना चाहता भगवान, क्यों नहीं किया? ये भक्तों को तो रक्षा करना चाहिए ना भगवान, क्यों? हाँ, उसका शिष्टाचार है वो फॉलो नहीं किया। अच्छा और बताओ। हाँ हाँ, उसका क्रोध नियंत्रण नहीं किया, क्योंकि वो तो कर्मी है, वो तो नया आदमी है, ठीक है चलो। लेकिन आप तो भक्त है ना, आप तो 20 साल से भजन में लगे, भक्त है, आपको कुछ पता है, तो आप तो संशील होना चाहिए, आपको तो नियंत्रण आना चाहिए, आप तो डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो भगवान ने आके देखा इसमें भक्त कौन है, ये भी सेम है वो भी सेम है, मैं चले जाता हूँ, मेरा काम, चला गया, कुछ नहीं किया। भगवान उसको रक्षा नहीं किया। ऊपर से धोती कुर्ता पहना, तिलक पहना, कंठी माला पहना, सब पहना, लेकिन भक्ति का गुण अंदर से चेंज नहीं हुआ, ऊपर से चेंज हो गया, ठीक है ना? सिर मुंडन किया, तिलक लगाया, गले में माला है, मुख में नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये नाम भी जप करते हैं, सेवा भी करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन ये नाम जप करने का, गीता सुनने का, पढ़ने का, नाम माला जप करने, ये सब करने का उद्देश्य क्या है, हमारा मीनिंग क्या है, क्या रीज़न होना चाहिए हमारे जीवन में? ये जो शत्रु है, ये शत्रु को दमन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शत्रुओं को दमन कर देना चाहिए, ये करने का उद्देश्य है। जो दमन करता है ना उसको भगवान रक्षा करते हैं। नहीं तो 16 माला करो, 64 माला करो, रात को 1 बजे उठो, 2 बजे उठो, भक्ति में भजन करो, दिन भर रहो, ये क्या है? ये तो कर रहे ठीक है ना, लेकिन अभी गुणधर्म में परिवर्तन नहीं है। वो कर्मी ऐसा ही है, धोबी घाट में तमुधुनी, और ये भक्त भी हो क्या ऐसा कर रहा है। तो भगवान बोला मैं किसको रक्षा करूँ, इसमें भक्त कौन है? वेशभूषा डालने से कोई कम भक्त होता है क्या? तिलक लगाने से कोई भक्त है क्या? तो भगवान बोला भक्त है अगर आप है तो आप तो मैं रक्षा करूँगा, लेकिन आप भक्ति का गुण लाए नहीं ना। तो भक्त का मतलब भक्तों का गुण आना चाहिए, भक्ति के गुण आना चाहिए। वो नए आदमी वो ऐसा कर रहा है, पुराना आदमी भी ऐसा कर रहे हैं, आपको सब पता हो कि गीता सुन के, भागवत सुन के, नाम जप करके, सेवा करके भी आप ऐसा कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं करके वो भी ऐसा कर, तो परिवर्तन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए भगवान उसको रक्षा नहीं किया, छोड़ के चला गया। तो भगवान रक्षा किसको करते हैं? हाँ, जब कर रहे हैं या दिन रात उठ के उनके लिए सेवा में जुड़े हैं, या कपड़ा पहना या तिलक लगा, ऐसे लोगों को किसको रक्षा करेंगे? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। बोलो, सब बोल नहीं पा रहे। देखो क्यों नहीं बोल पा रहे? ज़्यादा प्याज लहसुन खाते ना, ऐसा प्रॉब्लम होता है। प्याज लहसुन खाने से क्या होता है, लोग बोलते हैं ना, क्या होता है? ये जीभ जो है ना गधे जैसा होता है। गधा बोलता है क्या कुछ? से है ना, गधा कुछ बोलेगा क्या? भैंस को भी बोलो, कुछ बोले मेरे को उठाने का नहीं। सुबह भैंसे सुबह उठते नहीं है ना, दिन भर खाएंगे, रास्ते में चलेंगे, कितना भी गाड़ी कौन बजाओ, भैंस मेरे को उठाने का नहीं। तो ज़्यादा प्याज लहसुन खाने से क्या होता है? भैंस जैसा होता है, जीभ इतना जाड़ हो जाता है ना, प्रोनाउंसिएशन आता नहीं बोलने के लिए। सात्विक आहार खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा कर खाना चाहिए। वो जीभ एकदम स्पॉट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, बोलने में आसान हो जाता है। समझा ना? जीभ पतला हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, तो बोलने में आसान हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट हो जाता है। इंग्लिश हो, मराठी हो, संस्कृत हो, कुछ भी बोलना आसान हो जाता है। अभी हम लोग चटपटा माल मसाला, ये प्याज सब खाते ना, इसके लिए प्रॉब्लम है। बोलो, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम। हाँ, और चक्की में घुमा घुमा के खाओ मसाला। मिक्सचर में डाल के गुर्र चला के खाते और बढ़िया। हाँ, अचार चटनी बना के खाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम होता है। देखो सात्विक आहार खाने के सब तमुधुनी आ रहा है ना, तमुधुनी आ रहा है, ऐसे धोबी घाट जैसे काम हो जाता है, जीभ जड़ होने के कारण।
तो एक एक दो दो लाइन बोलो। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम, एतानु वेगानो यो विषयित धीरा, सर्वामि पृथ्वीं तशिष्यत्। हाँ, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये सारे वेगों को कंट्रोल कर लेता ना। हाँ, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ, उधर मतलब पेट हमेशा कुछ ना कुछ खाना चाहता है। देखो 364 दिन है, 365 दिन ना साल का, 65 दिन, 365 दिन हम खाते, एक दिन भूखा रहते क्या? एकादशी एक दिन आता है, एक दिन भूखा रहेंगे क्या बोले तो भी छोड़ने का कभी ऐसा पूछता है। अरे पहले पकड़ो बाद में छोड़ो बाबा, पकड़ता नहीं छोड़ने का पूछता है वो। 365 दिन में 64 दिन खाए, एक दिन भूखा नहीं रह सकते। पेट को इतना जान बचाना है क्या? शक्ति कहाँ? या रोटी पकड़ी चपाती बिपाती खा के एक दिन भूखा रह नहीं सकता। अरे ये आयुर्वेद के अनुसार भी ऐसा सिस्टम है, एक दिन तो साल में एक दिन पेट को आराम रखना चाहिए। ये पेटूराम बोलते हैं। क्या है? पेटूराम। पेट का नाम क्या है? पेटूराम। हमेशा चाहता है कुछ ना कुछ। ये पेटूराम को साल में एक बार तो खाली रखना चाहिए। हवा पानी ऑक्सीजन ये सब लेने के लिए अच्छा ना, हमारा बॉडी का सिस्टम अच्छा चलता है। बॉडी में हमारे स्नायु है ना, सब नसें, वो भी अच्छे सिस्टम चलता है। ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है। हाँ, ऑक्सीजन सब चलता है, सर्कुलेशन बॉडी में सब कुछ अच्छा होता है। साल में एक बार तो पेट को क्या करना चाहिए? पूरा खाली रखना होता है। वो एकादशी के नाम से भी बहुत अच्छा, और उसमें भगवान का ही दिन होता है वो, है ना, निर्जल एकादशी। तो अभी 365 दिन में एक दिन नहीं खाने से क्या होता है बताओ ना? तो 364 दिन तो खाए ना, क्या भूखा रहे क्या? हाँ, उपवास भी करते तो रात में खा लेते। जन्माष्टमी लास्ट हमारा उपवास है बड़ा, वो भी रात को 12 बजे छोड़ देते। उसके अलावा कौन सा उपवास हम करते हैं? हर उपवास में हम लोग खा के पी के करते हैं ना। और एक एकादशी होता है जल नहीं पीना होता है, पानी भी खाना भी नहीं खाना होता है, वो निर्जल एकादशी। 364 दिन खा के पी के करते, थोड़ा तो जान शक्ति बचा होगा ना, तो एक दिन भूखा रह सकते हैं आराम से। रहना चाहिए, करना चाहिए। करने से क्या होता है? हमारे शरीर के वेद है ना सुधर जाते हैं, उस दिन कर सकते हैं। अब देखिए, हाँ ऐसे यहाँ पे बोलते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये जो पेट भी है ना, पेट भी कंट्रोल होता है। ये जो ऐसे सारे वेगों को, पेट को, जीवा को सब कंट्रोल करते ना, और ऐसे लोग कंट्रोल करके भगवान के नाम भजन में जुड़ते ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। तो ये क्या होता है? ये तकलीफ है, ये सब झेलना करना तकलीफ है। तकलीफ झेलना मतलब तप होता है। ये तपस्या के द्वारा जब भगवान की सेवा करते ना, वो प्योरिटी बोलते, प्योरिटी पोस। जैसा भगवान की सेवा में कोई फल देता है, फूल देता है, दान देता है, दक्षिणा देता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई हाँ भगवान के लिए आभूषण देते हैं, बहुत कुछ बहुत सेवा करते हैं। ये सब सेवा में भगवान के साथ प्योर सेवा, प्योरिटी, ये बहुत बड़ा सेवा होता है। प्योरिटी क्या होता है? शुद्ध सेवा। वो शुद्ध कैसे होता है? तप करने से होता है। वो शुद्धता कहाँ से आता है? तप से होता है। तप क्या? हमारे लिए तकलीफ झेलना, ये सारे वेगों को कंट्रोल करना, शुद्ध आहार खाना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, है ना, ये सब करके हम जो तप होता है ना, तप की शक्ति से जो भक्ति होता है ना, वो शुद्ध भक्ति हो जाता है, प्योर हो जाता है। जैसा सोने को तपाते हैं, सोने को जितना तपाते सोना इतना प्योर हो जाता है ना, है कि नहीं? होता है ना? ऐसा जब तप के द्वारा जब भगवान की भक्ति करते हो, भक्ति क्या होता है? प्योर हो जाता है, प्योर। हाँ, प्योरिटी पोर्स ऐसे बोलते हैं ना प्रभुपा जी। भक्ति करने तो प्योर भक्ति करना चाहिए। प्योर भक्ति क्या होता है? ये प्योर भक्ति होता है जब हम लोग थोड़ा तप करके, खा के पी के सो के उठ के ऐसा सब करते हैं, वो सब भक्ति है, समझे ना? तो जो व्यक्ति तप करता है या व्रत रखता है, ऐसा जैसा भी अधिक मास आने वाला है, व्रत रखता है, एक महीने का व्रत होता है, उसके बाद चतुर्मास चालू होता है, चतुर्मास का व्रत होता है, श्रावण मास का व्रत होता है ना, ऐसा अलग अलग व्रत रखते हैं ना। तो उसमें क्या होता है? सुबह जल्दी उठना होता है, नियम लगाते हैं। कई लोग सोचते हैं मैं 16 माला पढ़ूंगा, कई लोग सोचते हैं मैं रोज़ 1 घंटा गीता पढ़ूंगा, रोज़ 1 घंटा भागवत पढ़ूंगा, ऐसा व्रत रखते हैं। कई लोग सोचते हैं 1 महीने चतुर्मास रोज़ मैं डेली मंगलारती घर में करूँगा, नहीं तो मंदिर जाके करूँगा, ऐसा व्रत होता ना। ये व्रत और तपस्या त्याग तप करते ना, वो उसमें क्या होता है? उनकी शक्ति भक्ति बढ़ता है ना, समझे ना? ये व्रत रखने से तप हो जाता है, वो तप की शक्ति वो भक्ति में आ जाता है, वो शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। उसमें वो तपने लगते हैं ना, उसमें तप में वो करना तकलीफ है। सुबह उठना किसको अच्छा लगता है? लेकिन उठते रहता है, वो तप हो जाता है उनके लिए। ये सारे वेग उनको कंट्रोल करता है, वो तप हो जाता है। ये तप के द्वारा जब भगवान की भक्ति करते हो, भक्ति प्योर हो जाता है। खा के पी के सो के उठ के ना धो के ऐसा कोई भी करेगा, वो तो भक्ति है ना, लेकिन इतना शुद्ध नहीं भक्ति माना जाता। वो भक्ति क्या है? वो मिश्रित या अशुद्ध भक्ति है। उसका भी फल होगा, लेकिन इतना उसका फल नहीं पुण्य होगा,
समझा ना। लेकिन सबसे अच्छा भक्ति क्या है? प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ऐसे जब तप या त्याग या ऐसा कोई व्रत करते हैं, उसमें व्यक्ति के कर्म शुद्ध हो जाते हैं, समझे ना। और उसके द्वारा जब आप सेवा करते हैं भगवान को, वो तप के द्वारा, भगवान बोलते हैं तपो एवो परम प्रिय परो धर्म, ध्यानम एवो परो धर्म, तप एवो परम धर्म, योग एवो परम धर्म। योग भी करना मेरा धर्म है, तप भी करना धर्म है, त्याग भी करना धर्म, सब धर्म है। उसमें तप सबसे परम धर्म है इसे बोलते हैं। तो तप करके भगवान को कुछ देते ना, वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है इसे बोले। तप एवो परम धर्म। ये अर्जुन, मेरे को सब चीज़ में तप बहुत प्रिय है इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब चीज़ों में तप मेरे को बहुत प्रिय है, क्योंकि तप के द्वारा जो देते भगवान को, क्या होता है? वो शुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध दिया जाता है। बिना तप से अगर भगवान को कुछ देते, वो क्या होता है? हाँ, वो ऐसे है ना, खा के पी के ऐसे हम दे रहे हैं, उसमें शुद्धता क्या दिया आप? अगर भगवान को कुछ नहीं दिया, लेकिन शुद्धता ऐसा तप करके देते ना, भगवान उसमें बहुत प्रसन्न हो। यार मेरे को दिया तो एक फूल दिया, लेकिन बहुत शुद्ध फल दिया, शुद्ध फूल दिया, फल दिया, ऐसा सोचेंगे। तो ये सब नहीं कर सकते दुनिया में, लेकिन जो ऐसा कोई अच्छा भक्त है, इसको भगवान के जो निष्ठावंत भक्त होते हैं ना, या सिंसियर भक्त बोलते हैं, जो सीरियस गंभीर होते भक्ति में ना, वो लोग ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए भगवान उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। भक्ति तो सब लोग करेंगे, सेवा तो सब लोग करेंगे, नाम जप तो सब करेंगे, लेकिन सब ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन भगवान कैसे चाहते हैं? ऐसे तप के द्वारा करें। और ये जो व्रत रखते हैं हम लोग, हाँ, जैसा भी अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास, श्रावण मास, चतुर्मास, है ना, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, ऐसे व्रतों को रखते है कि नहीं, या ऐसे तपस्या करते कुछ, तो ये करने से व्यक्ति का कर्म शुद्ध हो जाता है उसमें। हाँ, व्यक्ति के इंद्रिया, मन, शरीर, हाँ, ये सब शुद्ध होने से उसके द्वारा जो करते हैं, जैसा हम लोग एकादशी किया था, आज रात को 12 बजे समझो खाया, रात को 12 के बाद ख़त्म, दिन चालू हो जाता है। कल का दिन पूरे एकादशी उपवास करना है, समझो कल का दिन, परसों दिन छोड़ना है, तो कितना घंटे तो उपवास हो गया? 24 घंटे के ऊपर हो जाता है। आज रात को 12 बजे छोड़ दिया, कल दोपहर का 12 बजे 12 घंटा, दूसरा दिन 12 बजे 24 घंटा, तीसरा दिन सुबह 30 घंटे के ऊपर 36 घंटा तक हो जाता है। 36 घंटा बॉडी में कुछ नहीं, और केवल भगवान का नाम याद करना। कितना शुद्ध! ऐसे एक साल में शरीर में एक बार तो कर लो ऐसा कम से कम। बाकी खा के पी के तो साल भर कर रहे ना, है कि नहीं? तो एक दिन तो साल में 65 दिन में 64 दिन तो ऐसा करे तो कितना अच्छा होगा सोचो। बाकी दिन तो हम खा रहे पी रहे चलो, लेकिन एकादशी भी है, जैसा भी अधिक मास भी आ रहा है, उसमें भी हम लोग थोड़ा व्रत रखना चाहिए। 1 घंटे तक क्यों ना हो, 2 घंटे तक क्यों ना हो, हम जप करें, पूजा पाठ करें, उसके बाद खाना पीना करें, ऐसा कुछ करें। ये व्रतों के द्वारा जो करते हैं ना, वो तप हो जाता है। और ये तकलीफ है, तकलीफ मतलब तप, जो तकलीफ झेलते हैं वो करना तकलीफ होता है, और करके झेल के करते ना, वो तप हो जाता है। तप में क्या होता है? व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। जैसा सोना को जितना तपाते वो सोना क्या होता है? हाँ, उसका कचरा मैल निकल जाता है, सोना एकदम प्योर चमकने लगता है कि नहीं। ऐसा व्यक्ति तप के द्वारा, ये तकलीफ उठा के तप के द्वारा भगवान का थोड़ा भी पूजा पाठ, फल फूल जल या नाम स्मरण, पूजा पाठ, सेवा, भक्ति कुछ भी करता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि बहुत शुद्ध भाव से जाता है वो। उसमें हमारे जो शरीर के जो वेग होते हैं ना, उसमें सताएंगे नहीं उसमें। बाकी चीज़ में ये सब हड़ताल आता है इसमें, और उस चीज़ को भगवान तुरंत स्वीकारता नहीं। इसलिए भगवान वो दोनों को देता और छोड़ के चला गया, किसको नहीं किया। भगवान बोला अरे ये भी वो भी वही है, दोनों सेम है। इसमें मैं रक्षा किसको करूँ? सोचा था मैं भक्त की रक्षा करूँ, लेकिन भक्त भी वही गाली दे रहा है, वो भी वही गाली दे रहा है, ये भी वही से पिटाता है, वो भी वही से, तो मैं रक्षा किसको करूँ? भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। गीता में भगवान बोला है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति न गच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। ये 90 अध्याय में आता है, देखो बोलिए, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति न गच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। बोलो ये अर्जुन, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। एक कुंती पुत्र निर्भय होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। कौन किसको बोल रहे हैं अभी ये?
हाँ ये अर्जुन तुरंत वो धर्मात्मा बन जाता है ऐसा व्यक्ति। हाँ तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। और कुंती पुत्र निर्भय होके, डरो मत, निर्भय, मैं आपके पीछे हूँ, आप डरो मत, निर्भय होके घोषणा कर दो, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और ये भगवान बोलना चाहिए, लेकिन भगवान अर्जुन को बोल रहे आप बोलो। अर्जुन को क्यों बोल रहे? भगवान बोलना चाहिए लेकिन अर्जुन को क्यों बोल रहे बताइए। हाँ भगवान बोलना चाहिए लेकिन भगवान अर्जुन को बोल रहे अर्जुन आप डरो मत, मैं आपके पीछे हूँ, आप निर्भय होकर बोलो, ऐसे बोल रहे अर्जुन को बोल रहे। क्यों, क्या कारण है? हाँ क्या भगवान नहीं, भगवान अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर सब चीज़ भगवान करे ना, अर्जुन का क्या रहेगा नाम, इसलिए भगवान चाहते भक्तों का नाम हो जाए। इसलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे अर्जुन आप बोलो, आपका नाम हो जाएगा, मैं बोलूँगा मेरा नाम हो जाएगा, लेकिन मैं मेरा नाम नहीं चाहता, आपका नाम है, इसलिए आप करो। तो आप निर्भर होकर आप बोलो मेरा भक्त का कभी नाश हो। ऐसा कोई भक्त धर्म कार्य करता है ना, क्षिप्रम भूति धर्मात्मा शाश्वत शांति, वो शांति प्राप्त करता है, ऐसा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। आप बोलो, तो अर्जुन को बोलने लगा है, तो आपका नाम हो जाएगा, इसलिए अर्जुन आप जाओ, आप बोलो। तो ऐसा कोई धर्मात्मा भक्ति करता है, वो भक्ति कभी नाश होता नहीं, उसको भगवान रक्षा करते हैं। तो रक्षा किसको करते हैं भगवान? तिलक लगा, कपड़ा पहना, दाढ़ी मूंछ जटा बेटा बढ़ाए, ऐसे लोगों को नहीं है। जो व्यक्ति गुणों से चेंज हो जाता है, क्रोध लोभ मद मच्छर अहंकार, कैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो क्या होता है जब हम लोग कुकिंग करते, झाड़ू मारते, पोछा मारते, दुकान खोलते हैं, हर टाइम में हम काम में एंगेज होते हैं ना, तो हमारे ये सब करते करते ना सिर दिमाग गर्म हो जाता है, बहुत होता है ना, इसमें हमारा एनर्जी जाता है ना, सिर गर्म होता है। तो इसलिए क्या करना होता है, जब नहा के धो के पीर के करते, हम नहा धो के बैठ के करते हो, जब तो करते क्वालिटी है, लेकिन बाकी टाइम जब हम कोई घरगुती कार्य में लगे रहते ना, काम धंधे में से, उसमें तो उसमें भी हमको बिना माला से क्यों ना क्वांटिटी माला जब करना चाहिए, मन क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो टाइम में ना हमारे ये है ना अहंकार उठ के बैठ जाता है, क्रोध उठ के बैठ जाता है, उसी टाइम में हमको प्रॉब्लम होता है। ऐसा मैंने झाड़ू मारूँ क्या, मैं ही झाड़ू मारूँ क्या, ऐसा आप मत मारो, चलो मैं लेता हूँ, वो झाड़ू उठा के ऐसा फेंक देता उधर, ऐसा होता है ना कभी कभी। हाँ ऐसा मैंने बार बार कुकिंग करूँ क्या, आज आप करो, हाँ ठीक है मैं करता हूँ, लाइटर लेता हूँ, भाग लगा भाग करके उठ जाता है, सिलेंडर स्फोट हो जाता है बाद में, है ना, ऐसे गुस्से में हो जाता है। इसलिए जब लाइटर लेते तो क्या करने का, हरे कृष्णा बोल के लाइटर लगाने का, तो भाग करने वाला नहीं हो रहा। वो हर चीज़ में भगवान का नाम लेने से ना वो छोटे मोटे जो विघ्न आते हैं ना, विघ्न टाल जाता है। तो ये गुस्से से जब करने लगते हैं ना, विघ्न आ जाता है। देखो संकट कभी आता है आपको पता ही गया, भगवान का नाम लेते टाइम में नहीं आता है, जब करते टाइम में नहीं आएगा, बैठे बैठे ऐसे दिनों में ऐसे आ जाता है, जब कपड़े धो रहे, खाना बना रहे, इधर उधर, वही समय में व्यक्ति का जान चला जाता है, समस्या हो जाता है। तो जब नाम लेते लेते जब कार्य करते ना, ये क्या होता है, हमारा स्मरण शक्ति शांत हो जाता है। इसलिए वो गीता के श्लोक में भगवान ने वही बोला, क्रोधावती समोह समोह स्मृति विभ्रम, ये स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाता है। व्यक्ति अगर क्रोध को कंट्रोल नहीं करता ना, वो क्रोध क्या करता है, स्मरण शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर स्मरण शक्ति बुद्धि को भ्रष्ट कर देता हो, बुद्धि को पकड़ लेता है। स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशात बुद्धि नाश हो, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, उसका बुद्धि दिमाग काम नहीं करता है। जिसका क्रोध ज़्यादा है ना, तो स्मरण शक्ति धीमा हो जाता है, फिर स्मरण शक्ति धीमा होने से बुद्धि नाश हो जाता है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कभी सोच में पड़ते ना लोग, किस लिए पढ़ते, बुद्धि दिमाग खराब होने के बाद ऐसा होता है, बोलते हैं। हाँ स्मरण शक्ति भ्रमित, क्रोधाभूति समोह समोह स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जिसका बुद्धि नाश हो गया, प्रणश्यति मतलब वो व्यक्ति फेल, कोई कार्य में कुछ भी नहीं कर सकता, जिसका भेजा खत्म हो गया। तो भेजा कहाँ से खत्म होता है, क्रोध से। ऐसा बोला, क्रोध क्या है, हमारा मित्र नहीं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्या है, समझा ना। तो ये क्रोध जो शत्रु है, ये कहाँ से पैदा होता है, हाँ वाचो वेदम, मैं बोला वाचो वेदम मनसा क्रोध वेदम, वाणी से शुरू होता है। तो इसलिए वाणी को क्या करना होता है, हाँ भगवान के नाम में, कथा में, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन शास्त्र में बोलते हैं।
हमारे वाचा तो हमेशा गुणानुवर्णने, वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने ऐसा बोलते। क्या बोलते हैं? वाचा तो हमेशा भगवान वैकुंठनाथ, भगवान जो है ना वैकुंठनाथ, उनके नाथों को, गुणों को गाने के लिए यूज़ करना चाहिए। कथा कीर्तन को, हरि नाम को, हरि भजन को ऐसे गाने में करने में आनंद लेना चाहिए। वाणी को हमेशा एंगेज करना चाहिए, नहीं तो वाणी है ना हमेशा भागते रहता है, वो वेद है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। देखो पूरा समाज में, सारे दुनिया में ना सब बोलने वाले सुनने वाला कोई नहीं है ना? सब बोलने वाले सुनने वाला नहीं है, फिर क्या होगा? सब बोलने वाले सुनने वाला कोई नहीं तो होने वाला क्या है? कुछ होने वाला है क्या? सब बाचा बाची होता है। इसलिए सब बोलने वाले सुनने वाले कोई नहीं है, सुनाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। ये कोई सुनाने, झगड़ा हो गया, इतना बड़ा क्रोध होता ना, झगड़ा को मिटाने के लिए कोर्ट में, अदालत में वकील को लेके इसे केस लड़ना पड़ता है। एक ही कारण, किसका कारण? किसी का कोई सुना नहीं, सब क्रोध उठ के बैठ गया, फिर सवाल करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। 20-25 साल लड़ते रहते लोग, एक ही समस्या केवल, क्या है? मेरा सुना नहीं। क्रोध के कारण इसने ऐसा बोला, क्रोध के कारण इसने ऐसा बोला, चलो पैसा दे दो, वकील को पकड़ो, लड़ो। ये वाचा वेद ऐसा बोलते हैं। वाणी का वेग इतना खतरा है, वो वेद है, इसलिए इसको वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान के गुणगानों में लगाना पड़ता है हमेशा, बार बार, तभी वो कंट्रोल होने का चांस होता है। अगर उसको उसमें नहीं लगाएंगे ना, कुछ ना कुछ हमेशा मुंह से बोलते रहेगा, मुंह तब भी बंद नहीं रहेगा। हाँ, तो ये वाणी को कंट्रोल करने का तरीका है। वाचो वेदम मनसा क्रोध वेदम, ये अपने आप का तो वाणी है ना सबसे बड़ा। इसके लिए वाणी को अगर आप भगवान के स्मरण में, चिंतन में, कथा कीर्तन में नहीं लगाओगे ना, फिर वो क्या करेगा? बड़ आलतू चीज़ें बातें करेगा, क्योंकि वो वेद है, वो चले जाएगा, मुंह बंद नहीं कभी होगा। स्पेशली प्रभु बोलते हैं, एक माता जी एक प्रभु जी अलग रहेंगे ना, अलग अलग रहेंगे ना, चुप मुँह बंद रहेगा। 2 जन साथ में आएंगे ना, पति पत्नी ने तो 2 फॅमिली 2 साथ में, तुझं भाऊ काय करताय, तुझे सून काय करते, तुझी भाऊ काय करते, मुलगा काय करतो, मुलाचं लग्न झालं का, मुलीचं लग्न झालं काय करतं सर्विस, ये आलतू बातू मालते करते रहते। इधर भी ऐसे चलता मंदिर में, घर में भी ऐसे चलता है। अभी 5-6 बज गया तो अपने भारत में, महाराष्ट्र में, पुणे में क्या करते लोग? सब आंगन में जाके बैठते, ओ मावशी या सून आली का? हां आली, तुम्ही काय करायला? भांडीत असते, तुम्ही काय करता? मी स्वयंपाक करतोय, या गप्पे मारू, 5 दिवस झाले भेटले नहीं तुम्ही, ऐसे बोलते। 2 जन आए तो टाइम पास। मैं क्या बोला? आप लोग इधर ही बैठते हैं, अपना इधर सत्संग होता है, इधर सत्संग, ओ महाराज आम्हाला काय हवा खायला मिळालं नाही, हवा खायला बसलं असं बोलते। दिवसभर घरामध्ये बसून असं कंटाळ आलं, आता हवा खायला बसलं असं बोलतं। हवा खायला काय बाई, तुला यमराज खाईल म्हणलं, आता हवा खायला हाँ हवा खायला बसलं ऐसे बोलते। हवा खाने को मिला नहीं, ऐसे लोग बिजी होते हैं, हवा खायला मिळालं नाही, हवा खायला बसलं, मावशी या अपन गप्पे। तो 1 जन होते चुपचाप बैठते, 2 जन होते तो गप्पा मारना चालू हो जाता, मुंह बंद होता ही नहीं है, समझे ना? इसलिए अगर 2 भी बैठते तो आपस में भगवान के बारे में कथा कीर्तन होना चाहिए, नहीं तो ये गलत चीज़ें बातें करेगा, ये मुंह ऐसे ही है गड़बड़ बात। इसलिए बोलते हैं क्या बोलते हैं? वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाचा से हमेशा गुणगान भगवान के होना चाहिए, कथा कीर्तन होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, कृष्ण भावना के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैरागी परम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फाल्गु अतः गौण कहलाता है। हाँ देखो, जो कृष्ण भावना के विकास से मनुष्य जान सकता है प्रत्येक वस्तु भगवान कृष्ण का है, देन है, तो क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कैसे? जैसे अपना मुँह का है, भगवान को बोलने के लिए लगाना, कान सुनने के लिए, आँख दर्शन के लिए, हाथ में पैर में सेवा के लिए। अगर कोई ऐसा करता ना तो उसका शरीर में ना जीवन उसको सार्थ हो जाए, सफल हो जाए। अगर वो ऐसा छोड़ के यहाँ पे बोल रहे जो कृष्ण भावना के ज्ञान से रहित है, ये जानता नहीं है, तो उसका जीवन बहुत कृत्रिम है, बोलते बहुत कठिन है उसके लिए जीवन जीना। उसका वैराग्य जीवन जीना वो दिखाता है ना, मैं शांत हूँ, मैं नम्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत प्रेमालु है, ये है, तो ऐसा बोलते हैं ना मराठी में भी, मैं बहुत सब नहीं है ऐसा बोलते हैं।
जब तक अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा नहीं ना, अपने इंद्रियों के शरीर के जो वेद है ना, दूसरों को कभी भी कुछ कर सकता हो। इसलिए क्या करना चाहिए बोलते हैं, भगवान की सेवा में करना चाहिए। अगर नहीं करेगा उसका वैराग्य सब फालतू है, उससे फालतू वैराग्य ऐसे बोलते हैं। वो दिखाने के लिए कर रहा है, बाद में नहीं करेगा कभी भी कुछ भी। वो क्रोध उठ के बैठेगा, अहंकार उठ के बैठेगा, घमंड उठ के बैठेगा, वाणी कभी उठ के बैठेगा। क्यों? क्योंकि सेवा में नहीं लगा रहे उसको सेवा में नहीं लगाए ना, उसका ऐसे चुप रखेंगे ना, वो कभी ना कभी किसके ऊपर उठ के बैठ जाएगा वो अनप शनाप, क्योंकि वो वेग है। समझे ना? इसके लिए उसको क्या करना चाहिए बोलते हैं, सेवा में लगाना चाहिए। हाँ, इसके विपरीत कृष्ण भावनावादी व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जा सकता है। भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि श्री कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। तो दो चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। एक है निर्विशेषवादी, जो निराकारवादी, भगवान को मानते नहीं। भगवान कहाँ है, दिखता नहीं, भगवान कभी बात करते क्या, भगवान खाते क्या। जिसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं ना, जो नास्तिक लोग है, वो क्या बोलता है, भगवान खाते क्या, नहीं खाता भगवान। उसका भाव ऐसे है, भगवान नहीं खाता है। भगवान है क्या, भगवान नहीं है भगवान, है ना। अभी कोई बोलता है भगवान नहीं है, वो निराकारवादी, भगवान आकार नहीं है, भगवान तो कोई हाथ नहीं पैर नहीं, ऐसा कोई बोलता है। अगर भगवान नहीं है तो संसार कैसे है बताओ ना। अगर कोई बोलेगा भगवान नहीं है, तो अभी भगवान नहीं तो आपके माता पिता है कि नहीं माता पिता आपका है ना, कैसे क्या बोलेंगे माता पिता है, आपके माता पिता है, आपको कैसे पता है, आप कैसे जानेंगे माता पिता है। हाँ, आपके माता पिता है माता पिता आपके है कि नहीं, कैसे बोलेंगे मेरा माता पिता है। हाँ, आपके माता पिता है ना, माता पिता आपके है ना। हाँ, देखो हमारे माता पिता है, ये कैसे प्रूफ है, हम है, सबसे अच्छा प्रूफ है हम है, इसके लिए हमारा माता पिता है। हम नहीं तो फिर हमारे माता पिता कहाँ से आएंगे, हम है तभी तो माता पिता है ना, नहीं तो हम कहाँ से आएंगे, हवे से है क्या, ऊपर से या धरती से ऐसे प्रकट हो गया है क्या। हाँ, कहाँ से है हम लोग, जन्म दिया दाता है ना, माता दाता पिता है ना, है कि नहीं। तो हम है, ये उदाहरण है, माता पिता होना चाहिए। ये बच्चा ऐसा ही है, ऐसा कैसा है, ऊपर से आया क्या हवे से पैदा हो गया है क्या, नहीं। हम है, इसका मतलब माता पिता है होना चाहिए। ऐसा ये धरती ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी कोई होना चाहिए। तो कई लोग क्या है, भगवान के ऊपर भरोसा रखते नहीं, नास्तिकवादी ऐसे होते ना, वो क्या बोलते हैं भगवान नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कैसा। अगर कोई बोलता है भगवान नहीं है, इसका मतलब वो नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा, प्रभुपाद बोलते हैं कोई तो होना चाहिए तभी तो नहीं बोल रहा। वो सिंपल चीज़ है, समझा ना। वो नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों, कोई तो होना चाहिए, नहीं तो नहीं किस तो बोल रहा है। हाँ, कोई नहीं बोलता है ना, नहीं किस तो बोल रहा है, वो कोई तो होगा ना, तभी तो नहीं बोल रहा। वो तो कौन हो रहा, वो भगवान हो रहा। हालांकि इसको दिख रहा नहीं, इसको समझ में आ रहा, इसका मतलब नहीं क्या, सिंपल चीज़ है। अगर कोई बोलता है मायावादी, कोई निराकारवादी बोलता है भगवान नहीं है, नहीं क्यों बोल रहा, वो किस तो बोल रहा नहीं है, कोई तो होना चाहिए तभी तो नहीं है ना। फिर कौन नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, कौन नहीं है, वो जो दिखता नहीं है, और दिखता नहीं इसलिए बोलते निराकार है। लेकिन ऐसा भजन करोगे ना, सेवा करोगे ना, नाम बोलोगे ना, वो दिखेंगे। तो प्रभुपाद के सामने गुरुजी आप बोलते भगवान भगवान, दिखा सकते क्या, प्रभुपाद बोले दिखा सकता हूँ, तो दिखा हुआ ऐसा बोला वो प्रभुपाद के सामने आके, एक करता लो बोल, ठीक है चलो। तो क्या बोला वो, दिखाओ ऐसा बोला, प्रभुपाद ने बोला दिखाओ। तो क्या करते उसके लिए, मैं 40 साल भजन कर रहा हूँ, 40 मिनट करो, 4 माला तो करो, दिखेंगे। कुछ नहीं करता, भगवान दिखाओ क्या, भगवान ऐसे सस्ते हैं क्या, बाजार से उठ के आए भगवान दिखाओ, ऐसे भगवान दिखेंगे नहीं। भगवान को पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, भजन करना पड़ेगा, भजन में आनंद लेना पड़ेगा। हम भोजनानंदी है, किसमें, भोजनानंदी। जैसा भोजन में आनंद है ना, ऐसा भजन में भी आनंद लेना पड़ेगा, जरूर भगवान देखेंगे, समझे ना। तो ऐसा भजन में आनंद लेना पड़ेगा। तो तुकाराम महाराज से एक बहुत अच्छा भजन है, वो भजन गाया है। उन्होंने बोला
तुकाराम महाराज बोला है जैसे भोजन में हम आनंद लेते ना, ऐसा भजन में आनंद लो। छोटा सा भजन है, 2 लाइन में गाया उन्होंने। छंद नहीं नामाचा तो नर देताय कामाचा, बोलो। अरे बोलो ना, खाए पिए कि नहीं, ऐसा लग रहा है छंद नहीं नाम। पिछले संडे को खा के गए, ये संडे को फिर आए भूखे रहे हफ्ते भर, ऐसा लग रहा है। हफ्ता भर खाए कि नहीं? हाँ, देखो परिवार में संसार में रह के दम घुट जाता है, बोलने को भी आता नहीं, नींद से उठ के आ रहे हैं, ऐसा जंगली भैंस उठ के आता नहीं, ऐसे उठ के छंद नहीं रामाचा तो ताई तामाचा। हाँ, अच्छे से मधुरता से बोलो, भगवान भी खुश होना चाहिए। तुकाराम महाराज के अभंग इतने अच्छे अभंग है ना, गाया उन्होंने। 4000 अभंग लिखा, जैसे 700 श्लोकों का भजन कीर्तन है ना, ये अपना श्लोक है ना, ऐसे तुकाराम महाराज का 4000 अभंग गीत लिखा उन्होंने भगवान राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। गौड़ा ने गीत लिखा, बहुत अच्छे गीत, लेकिन बोलने वाला चाहिए उसको। गाने वाला है लेकिन बोलने वाला नहीं तो मज़ा नहीं आता उसमें। और गाने वाला गा रहा है, बोलने वाला रो रहा है, तो क्या फायदा है? समझे ना? तो अच्छे से बोलो। छंद नाही नामाचा तो नर देताय कामाचा, छंद नाही नामाचा तो नर देताय कामाचा, छंद नाही नामाचा तो नर देताय कामाचा, छंद नाही नामाचा काय कामाचा, छंद नाही तृष्णाचा तो नर देताय कामाचा, छंद नाही तृष्णाचा तो नर देताय कामाचा, छंद नाही तृष्णाचा तो नर देताय कामाचा, छंद नाही तृष्णाचा छंद नाही रामाचा तो नर देताय कामाचा, छंद नाही रामाचा तो नर देताय कामाचा, छंद नाही रामाचा तो नर देताय कामाचा, छंद नाही रामाचा तो नर देताय कामाचा। बहुत अच्छा भजन गाया उन्होंने। आगे का भजन बहुत है, लेकिन आपको उसके लिए फिर प्याज लहसुन कम खाना पड़ेगा। अभी बहुत खा के आएगा, तो धीरे धीरे कम करो, फिर अच्छे भजन गाएंगे, फिर आपको बोलने के लिए अच्छा लगेगा। अभी बोलने के लिए आता नहीं, बार बार बोलना पड़ता है, तभी आप बोलते हैं, तभी आपका जाना जाता है। तो क्या बोला उन्होंने, इसका मीनिंग क्या है? छंद नहीं नामाचा। जो दुनिया में जैसा कोई स्विमिंग पूल में जाता नहाने के लिए, वो स्विमिंग पूल क्या होता है, तो 15 दिन में लड़का लोग नहाते, उसमें ही लड़की लोग भी 15 दिन नहाते, सुबह नहाते, दोपहर को नहाते, शाम को नहाते स्विमिंग पूल में। अभी समर छुट्टी में सब सीजन रह चलता उसका, तो लड़की लोग भी जाते हैं, लड़का लोग भी जाते हैं, सुबह 2 टाइम नहाते, 2 बार होता है, फिर दोपहर को भी होता है, फिर शाम को भी होता है, 3 टाइम में ऐसा नहाने के जाते हैं और उसमें आनंद लेते हैं ऐसा। हाँ, उसमें कोई थूकते, कोई पेशाब करते, वही पानी मुँह में लेते, हूँ ऐसा करते लोग, कितना आनंद लगता है ऐसा बोलते हैं। कितना गंदा चीज़ है, देखो एक बाकेट पानी में सब थूक रहे हैं और वही पानी में मुंह में ले रहा है, करके शावर करता है। बच्चे लोग खेलते हैं और पानी में खेलते हैं ऐसा, उसमें खेल खिलौना करते, बॉल फेंकते हैं, है ना। 15 दिन वही भाषी पानी, बदबू पानी रहता है, उसमें नहाते मजा करते हैं और उसमें आनंद बोलते हैं। ये छंद है, काय छंद है, येड़ा है, छंद है का? हाँ, छंद है का येड़ा है? येड़ा है। और उसमें चंद लेता है। एक लड़की पानी लेती है, मुंह में ऊ करके फूकती है, और एक दूसरा लड़की वही पानी लेते है, ऊ करके फूकती है। ये सब माँ पानी पीते एक दूसरे है ना। ऐसा एक टाइम सुबह हो जाता, बाद में लड़के लोग आ जाते हैं और लड़के लोग वही पानी में नहाते, वो लोग भी बाद में वही पानी लेके सब ऐसा पिचकारी करते हैं। और जितना पानी ऊपर उठता ना, वो ये सोचता है मेरा बहुत अच्छा पिचकारी चल रहा है, ऐसा करता है। हाँ, पानी उड़ाते रहते, खेलते रहते, ऐसा कबड्डी भी खेलते, इसमें छुआ छुई का खेल खेलते हैं। फिर सुबह का टाइम हो गया, फिर दोपहर को ऐसे करते हैं, दोपहर को हो गया फिर शाम को, ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितना दिन, 15 दिन वही पानी में ऐसे ही करते हैं और उसमें उनको आनंद लगता है, बोलते हैं। ऐसा कोई इसमें आनंद लेता है, कोई क्रिकेट में आनंद लेता है, कोई कबड्डी में, कोई खो खो में, तो अलग अलग अलग, जैसा ये बच्चा भी खेलने में आनंद ले रहा है ना। तो हर जीव है, हर जीव का एक स्वभाव है।
किसी चीज़ में देखो अभी उसको शादी के बाद पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। हम भी जब ऐसे करते थे ऐसा करते थे हम जाके, पागल बच्चा है, बाद में उसको पता चले, इसलिए ऐसा वीडियो बना के तब दिखाओगे ना, शादी के बाद पता चलेगा। वो लड़की काय करत होता तो लहानपणी ऐसा बोलेगी वो ऐसा कर रही है। क्या मज़ा बच्चों का, देखो एक बार शादी हो जाए ना सजा आ जाता है, मज़ा पता चलता है बाद में। ये बच्चों का जीवन बहुत खुशी का जीवन है, बेचारा कितना मज़ा में खेल रहे, देखो ये छंद है, बोलते ये आनंद है। ये आनंद कितना दिन रहेगा? हाँ 25 साल तक, 25 साल के बाद में फिर भाई उन बस ऐसा करेगा फिर बाद में पता चलेगा इसको। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है ऐसा बच्चा? वो आनंद ले रहा है उसमें, उसको आनंद लग रहा है उसमें, इसको बोलते हैं छंद। तो पानी में स्विमिंग पूल में जल रहा है, हालांकि वो गंदा पानी सब कुछ है, लेकिन उसको आनंद लगता है उसमें। अगर ऐसा ये सब बात बताएंगे ना, सारे स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे बाहर। क्या आनंद है देखो ना, इसमें आनंद लेते, लेकिन लोग कितना गंदा चीज़ है, सब गंदा पानी है, उसमें थूकते मुतते क्या क्या करते, वही पानी मुँह में उतरता है ऐसा लोग। आप में से कोई जाता है क्या स्विमिंग पूल में? कोई नहीं जाता ना, बहुत अच्छा, नहीं जाते, जान बचाओ, नहीं तो बेकार है, सब अशुभ माना जाता है। सब पैसा दे के अशुभ काम करते लोग, गलत है। हाँ आज हमारा सुबह बच्चों का भी क्लास होता है ऐसे बच्चों के, उसमें 15-20 बच्चे, 2 बच्चे निकले पकड़े गए उसमें, करता हूँ ऐसा बोला वो 2 बच्चों को समझाए, फिर उसने बंद करूँगा बोला, आज उसको पता नहीं चला, अरे प्रभु अभी पता चला ऐसा बोलता वो भी अभी छुट्टी में स्पेशली जाते वो लोग। तो उसमें 15 बच्चे में से 2 बच्चे आज हाथ ऊपर के हम जाते हैं ऐसा बोला, तो अभी मेरे को पता चला, अभी जाऊँगा नहीं, कल से बंद करूँगा ऐसा बोला वो, समझा ना। तो लोगों को समझाना बचाना, यही तो हमारा धर्म प्रचार है ना, सही दिशा दिखाना, सही रास्ते में लाना। पैसा दे के गलत चीज़ करते लोग, तो अपना धर्म में अच्छा पानी भी नहीं, शावर भी हो रहा है, अच्छा उधर नहाने का। तो ये क्यों करते, मतलब बोलने का उदाहरण है, आनंद मिलता है उसमें, छंद नहीं, उसमें छंद आनंद ले रहे लोग। छंद मतलब आनंद लेना, कोई कबड्डी खो खो स्विमिंग पूल में, हाँ खेल खिलौने में इधर आनंद लेते हैं। लेकिन अगर कोई भौतिकवादी लोग है, इसमें कोई आनंद नहीं है। लेकिन जो भक्त है तो उसको क्या करना चाहिए? हरि नाम में आनंद लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो उसको हरि नाम में छंद लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। छंद नहीं नामाचा, नाम में छंद लेना। अगर नाम में छंद आनंद लेता नहीं ना, वो नर देह क्या काम का ऐसे बोलते हैं। वो नर देह मतलब मनुष्य जन्म है, वो पशु जन्म जैसा ऐसे बोलते हैं। जन्म ये पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज तो यही बोला ना महाभारत में, हाँ, और निद्रा भय पशु जन्म है, धर्म युतेषु अधिको विशेषो धर्महीन नर पशुवीर समानम। जो धर्म कार्य नहीं करता नर जीवन, वो पशु के समान ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बोला है नर, हाँ वहाँ पे भी बोला नर, जन्महीन नर पशु समानम, धर्महीन नर पशु समानम। जो नर मतलब मनुष्य जन्म पा करके धर्म का कार्य नहीं करता तो पशु जन्म है। ऐसा कोई नर जन्म लेके भगवान का नाम नहीं लेता है, छंद नहीं नामाचा, तो नर देता है कामाचा। ये न देर किसके लिए है? नर देह भगवान का नाम लेने के लिए। क्योंकि जानवर लेगा क्या भगवान का नाम? नहीं लेगा। उसको भी मुख दिया है, हाथी का बहुत बड़ा कान है, मुख भी बहुत बड़ा है, लेकिन नाम नहीं सकता है। कुत्ता भी बहुत भूखेगा लेकिन नाम नहीं कर सकता। वो शेर का भी मुंह बहुत बड़ा है लेकिन नाम ले नहीं सकता है। वो चेतना, वो भाग्य पुण्य नहीं है। तो ये नर देह का स्पेशल गिफ्ट है भगवान का, गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना, वो ये है। उसमें से हम नाम पुकार सकते, नाम ले सकते। वो वैकुंठपति जो भगवान है ना, उसका नाम हमारे मुँह से ले सकते हम लोग, ये भाग्य हमारा है। अगर वो नहीं लेते हैं तो वो नर देह का क्या काम है? दूसरा खाना पीना सोना, बच्चा पैदा करना, भग भग भाग करना, कुत्ता बिल्ली जानवर गधा भी कर रहे। बाकी एक्स्ट्रा काम क्या है आपका? एक्स्ट्रा काम यही करना है, तो मुँह से यही करना है, हरे कृष्णा बोलना है, हरे कृष्णा हाँ, छंद नहीं नामाचा। ये नाम अगर नहीं करता हूँ नर देता, क्या दूसरा काम क्या है? खाना पीना सोना, बच्चा जन्म देना, वो जानवर बाहर कर रहे, इंसान अंदर कर रहा है, सेम काम सेम हो रहा है बोला। तो मनुष्य का स्पेशल गिफ्ट है, ये है क्या है? वो ये नर देह से अब नाम कर सकते हो, नहीं तो वो नर देह का कोई दूसरा काम नहीं है। वो जानवर जैसा है, पशुवीर समानम, इसलिए पितामह भीष्म ने बोला धर्महीन नर पशुवीर समानम। चंद नहीं नामाचा, तो नर देह काय कामाचा, वो नर देह कुछ काम का नहीं। और चंद नहीं तृष्णाचा, वो अगर भगवान कृष्ण के भजन में आनंद लेता नहीं है, केवल भोजन में आनंद लेता ना, वो न धर क्या काम का है? ये भोजन तो पशु भी करता है, दिन भर कुत्ते का क्या काम धंधा है? हाँ, चूहे का काम धंधा क्या है? क्या फैमिली मेंटेन है, सर्विस है, पढ़ाई है, बिजनेस है, क्या करता है? उनका काम धंधा क्या है? खाने का हाँ, खाने का और मस्ती में आने का और झगड़ा करने का।
3 चीज़ ज़रूर होता है। जो आदमी खाता है ना, खाने के बाद क्या होता है? मस्ती चढ़ता है। मस्ती मतलब शक्ति आता है। शक्ति आए तो क्या करेगा? झगड़ा करेगा, चुप बैठेगा नहीं, वो क्रोध बढ़ेगा। शक्ति आता है तो क्रोध बढ़ेगा, तो इसके लिए झगड़ा होगा ही। खाएगा, सोएगा, चुप रहेगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। वो वेग उठ के बैठेगा, मस्ती चढ़ेगा ही, उसको झगड़ा करने का हिंसा होगा ही। तो जानवर क्या करता है इसके लिए? खाता है, सोता है, खाता है, सोता है। फिर खाता है, सोना करने के बाद क्या होगा? मस्ती आ जाता है, शक्ति चढ़ता है। शक्ति चढ़ने के बाद इसलिए कुत्ते भूंगते एक दूसरे को, बिल्ली भी चिल्लाते एक दूसरे को, कुत्ते भी, बिल्ली भी, चूहे भी, सब एक दूसरे को झगड़ा करते हैं ना। पशु पक्षियों में होता है ना झगड़ा, क्यों होता है? मस्ती चढ़ता है, क्रोध उठ के बैठता है, इसके लिए होता है झगड़ा। समझा ना? खाना पीना किया, केवल भोजन ही किया, भजन नहीं किया, तो शक्ति आता, मस्ती आता, फिर झगड़ा करते हैं। इसलिए हम भी खाते पीते ना, सोते हैं तो शक्ति आता है, तो भगवान के भजन में लगाना चाहिए उसको। अगर नहीं लगाएंगे ना, वो शत्रु उठ के बैठेगा। कौन शत्रु? क्रोध। झगड़ा, अनाप शनाप झगड़ा करेगा। फिर इसलिए तो घर में झगड़ा होता है ना। पति को शक्ति आएगा तो गुस्सा किसके ऊपर निकालेगा? पत्नी के ऊपर ही निकालेगा। क्या बाजू वाले भाई के ऊपर निकलेगा क्या? वो बाजू वाली भाई तो मारेगी, ये तू कौन है बाबा, ऐसा बोलेगा वो। तो पति को जब भी गुस्सा तो अपने पत्नी के ऊपर आना शनाप निकलेगा। और पत्नी भी है, वो भी एक जीव है, तो स्त्री भी है, तो स्त्री भी खाएगा, पिएगा, सोएगा, उनको भी क्रोध पैदा होगा। तो किसके ऊपर निकालेगा? बाजू वाले पुरुष के ऊपर। क्या ए भाई तू कौन है, ऐसा बोलेगा वो। तो अपने पति के ऊपर ही निकालेगा वो। एक दूसरे के ऊपर ही निकालना पड़ता वो। और एक दूसरे फिर पति पत्नी, फिर बच्चों के ऊपर निकालना पड़ेगा। फिर बच्चों को भी क्रोध आता है, वो बच्चे किसके ऊपर निकालेगा? माँ बाप के ऊपर ही निकालते हो, अपने घर वालों के ऊपर ही। इसलिए घर में ये सब फैमिली फाइटिंग होता है ना, इसको सवाल करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। खा रहे पी रहे सो रहे, भाई भी सो रहा है, बहन भी सो रहा है, माता भी सो रहा है, पिता भी सो रहा है, बच्चे भी खा रहे पी रहे सो रहे, सब तो शक्ति तो झूरो नहीं होगा ना, मस्ती तो आएगा। इसलिए तो फैमिली में फैमिली झगड़ा होता है, फाइट होता है। तो इसको क्या करना होता है? इसके लिए भगवान की सेवा में लगाना होता है, शक्ति को वहाँ पे झुकाना होता है, मस्ती को वहाँ पे झुकाना होता है। तो वो वेग है ना, वो क्रोध है ना, वो शांत हो जाता है। अगर उसको ऐसे रखेंगे ना, नहीं होगा, वो किसके ऊपर उठ के बैठ जाएगा। फैमिली में एक दूसरे के ऊपर यही होता है। इसके लिए भाई कभी बहन को झाड़ता है, बहन कभी भाई को झाड़ता है। ये हमारे फैमिली में भी होता था ना, बहन को मैं मारता था, बहन मेरे को भी मारता है। अभी वो बोलती है, अभी अरे अभी यार क्या है, आप भक्त बन गया, ऐसा बड़ा बड़ा बातें करते हैं, ऐसा बोलती हूँ। लेकिन छोटा मन में होता था ना, सबके घर में भाई बहन का होता है ना। हाँ, भाई भाई का भी होता है, बहन बहन का भी होता है, क्योंकि थारे फिरे मस्ती चढ़ रहा तो होगा ही। इसके लिए उसको भजन में लगाना होता है। हाँ, चंदन नहीं कृष्णाचा, तो भजन में, भोजन में जैसे आनंद लेते हैं, ऐसे भजन में आनंद लेना पड़ेगा, तभी वो शक्ति मस्ती उधर भगवान की सेवा में रिपीट होता है ना, क्रोध शांत हो जाता है। फिर चंदन नहीं रामाचा, तो भगवान का राम नाम लेते ना मन रम जाता है। भगवान का नाम कृष्ण का लेने से आनंद मिलता है, और राम नाम लेने से मन रम लगता है। मन बोर लगता है ना, ये बोर नहीं लगेगा जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, ऐसा जब राम कृष्ण मंत्र बोलते, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, आपको बहुत आनंद लगेगा, आकर्षक दिखेंगे भगवान कृष्ण। और राम का मतलब क्या है? सर्व आकर्षक नहीं, मन में रमने वाले राम। चंदन नामाचा, तो नर दे काय कामाचा, वो राम का नाम कृष्ण का नाम नहीं आता ना, वो हरिनाम होता नहीं ना, वो न धीर का दूसरा, वो नर दे का दूसरा कोई काम नहीं। खाना पीना सोना दिन रात निकलना, बच्चा पैदा करना, खाना पीना सोना दिन रात निकलना, बच्चा पैदा करना, खाना पीना सोना दिन रात निकलना, बच्चा पैदा करना, ये जंगली जानवरों का काम है। किसका काम है? किसका काम है? किसका काम है? तो इंसान कितने हाथ उठाओ देखेंगे, अभी देखना चाहता हूँ। नर देह कितने लोग लिया? सब नर है ना? हाँ, हम नर है, मनुष्य है, तो ये नरों का ही काम है, ये जानवरों का नहीं। जानवर भी खा रहे पी रहे सो रहे, बच्चा पैदा कर रहे, इंसान भी वही कर रहे, तो स्पेशल आप क्या किया मनुष्य जन्म में? इसलिए धर्मो ही तेषो, आपके जीवन में स्पेशल क्या है? धर्मो ही तेषो, अधिको विशेषो, वो अधिक टाइप में। धर्म कार्य हम कर सकते, वो नहीं कर सकता है। धर्म तो वो भी कर रहे, हम भी कर रहे हैं। खाना पीना सोना घर घोंसला बना, पेड़ों में पक्षी भी बना के देता है, बिल्ली को भी खाना पीना देता है, 4-7 दिन में 7 घर चेंज करता है बिल्ली, बच्चों को पैदा करके, है ना। चिड़ियों को भी बच्चे को पैदा करके खाना पीना देता, पंखाने से उड़ाने का कैसा वो सिखा लेता है। माया ममता उनमें भी है, समझा ना। तो मनुष्य जीवन में ये धर्मों तेषो अधिको विशेषो, ये अधिक विशेष है। धर्महीन नर पशुवीर समानम, वो धर्म का कार्य नहीं करता है, वो नर योनि पशु का समान है। इसलिए नर योनि का स्पेशल ये कार्य है
भगवान के नाम में, भजन में, कीर्तन में लगे, सेवा में लगे, और जिसमें हम आनंदित रहेंगे। हमारा ऐसे वेग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम करेंगे नहीं, केवल थारे पीरे सो रहे, थारे पीरे सो रहे, तो जंगली जानवर में जैसा शक्ति मस्ती आता है, आपस में झगड़ते ना, तो इंसान में भी वही होगा। इसलिए आपस में फैमिली फाइटिंग होता है, ये क्रोध उठ के बैठता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। हाँ, यहाँ पे यही बोला है, क्रोधाभवति सम्मोहा, क्रोध के सम्मोह में मोहित हो जाता है, और सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाता है, और स्मृति वंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाश हो जाता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, आदमी फेल हो जाता है। फेल हो जाता ना, भाई बहन को मानता नहीं, बहन भाई को मानता नहीं, कौन भाई कौन बहन है, कौन है कौन माँ बाप है, कौन है कौन किसको नहीं मानते। जब अर्थ आ जाता ना, अर्थ मतलब पैसा, परिवार में धन दौलत प्रॉपर्टी के बीच में कौन भाई बहन को मानता है, बहन बहन को मानता है, माँ बाप को कोई मानता है क्या? कोई किसको नहीं मानते। जब अर्थ आ जाता ना, कोई सब फाइट करने लगते हैं, कोई किसको मानते नहीं, जानते नहीं, समझे ना? हाँ, सब झगड़ने लगते हैं, बुद्धि नाश हो जाए, बुद्धि नाशत प्रणश्यति, सब फेल हो जाते ना, कोई भाई भाई बहन बहन कोई नहीं जानते मानते। अभी फैमिली में यही होता ना मैटर, किसके कारण? वो क्रोध के कारण होता है, खा के पी के मस्ती में आने के कारण होता है। कोई धर्म का कार्य, भक्ति का कार्य नहीं करते ना, ये शत्रु उठ के बैठते हैं, और आपस में एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ शत्रु बना देता है, वो सब शत्रु बन जाते हैं। है फैमिली एक ही माँ बाप के बच्चे, लेकिन संपत्ति विपत्ति डाल देता है ना, बाद में एक दूसरे का कोर्ट मैटर शत्रु में पहुंच जाते हैं। ये वेदों के कारण होता है। केवल खाना पीना सोना, इसके लिए वो प्राणी के जैसे इंसान करेगा ना, वो नहीं होता एडजस्ट, फैमिली साथ में मुश्किल हो। इसके लिए उसको क्या करना होता है? सेवा में लगाना होता है। सेवा में लगाने से वो जो वेद है ना, वो कंट्रोल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, फिर उसको ठिकाने में काम में आ जाता है सब। फिर तभी फैमिली लाइफ में घर चलाना, सर्विस करना, बिजनेस करना, फैमिली मेंटेन, ये सब चीज़ों में ना उसको बहुत अच्छा लगेगा ऐसा। तो ये वेगों को कंट्रोल करने का तरीका है।